Hello bachcho, let's read the question. The question says the positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, then the number of electron missing from each ion will be E being charge on an electron. Option first is 4 pi epsilon naught Fd square divided by q square. Option second is 4 pi epsilon naught Fd square divided by E square, and option third is square root 4 pi epsilon naught Fe square divided by D square, and ऑप्शन फोर्थ इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे क्या दे रखे हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज देता है। तो ठीक है बच्चों, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमें गिवन है डी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस डी होगी। अब मान लेते हैं कि इनके ऊपर जो चार्ज है एन टाइम्स ऑफ ई है। ठीक है बच्चों, क्वांटिनाइज मान सकते हैं, तो एन टाइम्स ऑफ ई चार्ज इसके ऊपर भी है, दोनों सेम चार्ज हैं। सो एन टाइम्स ऑफ ई, एन टाइम्स ऑफ ई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। सो अब इन दोनों चार्जेस के ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों। और उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल्स टू, तो दो चार्जेस के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो के मल्टीप्लाइड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, दोनों चार्जेस की वैल्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है, डी, सो डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल्स टू, एफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एन टाइम्स ऑफ ई। सो एन टाइम्स ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई एन टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है, डी है, डी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एन और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा इस तरफ चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही एफ मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन इज इक्वल्स टू, तो यह हमारा क्या हो जाएगा कि जो पूरी वैल्यू है वो हमारी स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी एन इज इक्वल्स टू। अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।